जो अभी खबरें चल रही है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है 3 महीने का एक मुश्त आने वाला है, होली गिफ्ट लोगों को मिलने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? 7500 रुपया महिलाओं को मिलने वाला है। हम तो देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। होली से पहले मिल जाएगा। हो सकता है कि हम कल भी दे दें, होली में भी दे दें, ईद में भी दे दें। राज्य में पेपर लीक का मामला जोरों पर है। पहले जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जोरों पर था, पहली दूसरी जेपीएससी का जांच अभी भी चल रहा है, अब जैक बोर्ड का भी पेपर लीक हो रहा है। विधायक जी, आप लोग के सरकार में देखिए, भाजपा जो है ना पापी पार्टी है। इसमें भाजपा का क्या दोष है? लगभग 58 लाख लाभुक हैं, जिसमें से 18 से 19 लाख जो महिलाएं हैं उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक खाता से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनका लिंक है उनके खाते में तो पैसा जाना चाहिए था टकाटक, जैसे आप लोग चुनाव में बोल रहे थे खटाखट। फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी किसकी सरकार थी? बीजेपी की, भाजपा की सरकार थी। इतना पाप किया इन लोगों ने, नौकरी बेचा है इन लोगों ने। जोहार नमस्कार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 24 फरवरी से 27 मार्च तक जो है बजट सत्र चलेगा और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तमाम विधायक, मंत्री सभी लोग अग्रेसर मोड में दिख रहे हैं। तो हम लोग कुछ विधायक और मंत्री से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि जो राज्य के मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उन पे कितनी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी, आइए इनसे बात करते हैं। राजेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब महिलाओं को लग रहा है कि पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। देखिए, ये मोदी जी वाले बोली बोलते हैं, बीजेपी वाले लोग जी, वो करता है, उस पर कोई चर्चा भाजपा के लोग नहीं करता है। हम तो दे रहे हैं। 3 महीना से नहीं आया है। 3 महीना नहीं भैया, 2 महीना हुआ है। आखिरी फरवरी मार्च शुरू होने वाला है। अरे भैया, होली भी आ रहा है। आप अच्छा, आप इस पे तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वृद्धा पेंशन जो है 8-8 महीना से सेंट्रल नहीं दिया है। तो सेंट्रल और राज्य दोनों को मिला के न मिलता है। तो हम तो देने के लिए तैयार है। वो अपना केंद्रांश कहाँ दिया है हमको? वो केंद्रांश हमको दे, 200 तो देना है उनको, हमको 800 रुपया देना है। हम तो देने के लिए तैयार हैं। विकलांग जो पेंशन है उनको 200 देना है, हमको 800 देना है। हम देने के लिए तैयार हैं। वो दे नहीं रहा है, अभी तक नहीं दिया है। तकरीबन 24 करोड़ रुपया के आसपास है और वृद्धा पेंशन करीब 46 करोड़ के आसपास है। हमको कहाँ दे रहा है? इतना छोटा रकम है, देना चाहिए। 8 महीना से नहीं दिया है ये। विधायक जी, सवाल ये है कि मान लीजिए कि जिस प्रकार से भाजपा कर रही थी या अभी कर रही है, उसी प्रकार से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी करेगी, उसी नक्शे कदम पे चलेगी। नहीं, हम तो दे रहे हैं। तो हम तो आपको कह रहे हैं विधायक जी। देखिए, ऐसे है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग 2-2 वोटर कार्ड है, दोनों जगह से लाभ मिल रहा है उनको। तो कुछ तो संशोधन जरूर, लेकिन उसको आंशिक रूप से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एकाएक उस पर नहीं होगा। लेकिन जितने लोग हैं, हम कृत संकल्प हैं, हम झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि लगभग 58 लाख लाभुक हैं, जिसमें से 18 से 19 लाख जो महिलाएं हैं उनका आधार कार्ड जो है लिंक नहीं है बैंक खाता से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिनका लिंक है उनके खाते में तो पैसा जाना चाहिए था टकाटक, जैसे आप लोग चुनाव में बोल रहे थे खटाखट। हमने खटाखट हम दे रहे हैं, टकाटक भी हम दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना वो कुछ महिलाएं हैं। देखिए, हम तो जो 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां होंगी, हम उनको भी देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। मतलब हम भाजपा के साथ तुलना नहीं करें। भाजपा तो झूठा पार्टी है। और दिल्ली में सरकार बनते ही भीमराव अंबेडकर जी का फोटो को हटा दिया, चंद्रशेखर जी का फोटो को हटा दिया। मतलब उस टाइम में संघ का जो विरोध किया उसका फोटो को हटा दिया। हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। और भाजपा का उत्पत्ति तो वो नेहरू जी की उदारता थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष भी होना चाहिए, हम इसको रखते हैं, बैंड नहीं कर। लेकिन गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोग, वहीं के लीडर हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो बैंड करना चाह रहे थे। भाजपा आरएसएस को ही बैंड करना चाह रहे थे। ये जो अभी खबरें चल रही है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है 3 महीने का एक मुश्त आने वाला है, होली गिफ्ट लोगों को मिलने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? 7500 रुपया महिलाओं को मिलने वाला है। देखिए, आप जो है कि मीडिया है जी, हाँ, आप मीडिया हैं, आप भरोसा दिला दीजिए। नहीं, ऐसी खबरें चल रही है। आप हम तो देंगे,
हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। होली से पहले मिल जाएगा। हम देंगे, हो सकता है कि हम कल भी दे दें, होली में भी दे दें, होली के बाद भी हो सकता है। ईद में भी दे दें। हम तो, हमारे लिए तो सब बराबर है ना। होली है, ईद है, क्रिसमस है, कर्मा है, सरहुल है, हाँ? हम तो सब में हम देने के लिए। देखिए एक चीज़ है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग कुंभ नहा रहा है, तो मोदी जी को चाहिए, इतना इसका प्रचार सेंट्रल से किया गया, करोड़ लोग आए बड़ी तादाद में आस्था का डुबकी लगाने के लिए, लगाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार किया गया वहाँ व्यवस्था नहीं हुआ। उसके अलावा क्या है कि जो वृद्ध लोग ज़्यादा जाते हैं कुंभ नहाने के लिए, परंपरा तो वही रही है। ठीक है, आज का इस मॉडर्न युग में पाप ज़्यादा हो रहा है, युवा भी पाप कर रहे हैं तो वो भी डुबकी लगाना चाह रहे हैं। नया जो शादीशुदा है वो भी डुबकी लगा रहे हैं। आज जो 12-14 साल का लड़का लड़कियां हैं वो भी डुबकी लगा रहा है। मोदी जी को चाहिए था क्या कि पैसा हमारा जो है 1000 वृद्ध माता पिता के अकाउंट में आता, 8 महीना से बाकी है, तो कम से कम वो लोग भी तो जाते डुबकी लगाने के लिए, कुंभ नहाने के लिए वो भी जाते। मोदी जी तो उनको वंचित कर दिए। मोदी जी वंचित कर दिए। आप लोग 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को देते थे 25-2500, वो लोग चले जाते कुंभ नहाने। नहीं, हम तो, मैंने क्या कहा, कुंभ कौन नहाता है? कुंभ नहाता है बुजुर्ग लोग नहाता है। गंगा नहा ले लियो बोलता है ना, बाल बच्चा का जो शादी करा लेता है, पोता पोती देख लेता है, तो दुनियादारी से मुक्त होकर के गंगा नहा लिए। कहावत तो सुने हैं ना? जी बिल्कुल सुना है। तो कुंभ तो वही है, गंगा स्नान। तो गंगा नहा लिए। युवा जो है वो तो केवल देखने जा रहा है कि आखिर वो कुंभ में क्या हो रहा है। मेला देखने जा रहा है। कुंभ का मतलब है कि हमने जो भी किया है, जो भी पाप पुण्य किया है, ये गंगा मैया हमको दोष मुक्त कर दे। कुंभ का मतलब तो वही हुआ। नए युवा पीढ़ी कौन सा दोष किया, अभी तो जीवन शुरू कर रहा है। राज्य में पेपर लीक का मामला जोरों पर है। पहले जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जोरों पर था, उसके बाद जेपीएससी का भी पहली दूसरी जेपीएससी का जांच अभी भी चल रहा है, अब जैक बोर्ड का भी पेपर लीक हो रहा है। विधायक जी, आप लोग के सरकार में देखिए, भाजपा जो है ना पापी पार्टी है। इसमें भाजपा का क्या दोष है? ये ना भाजपा के लोग हैं ना, उन्हीं का कार्यकर्ता तो का नाम आ रहा है। अच्छा, भाजपा का ही कार्यकर्ता है ना साव जी, उन्हीं का पुत्र जो है कि पेपर लीक में पकड़ाया है। अब ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इसीलिए कि केंद्रीय एजेंसी को ये लोग पॉकेट का एजेंसी मानता है। हम अपना एसआईटी गठन किए हैं, सीआईडी से जांच करा ले रहे हैं। हमको स्टेट पुलिस पे भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी, ये लोग बचाना चाह रहे हैं भाजपा का। और आपने कहा कि फर्स्ट जेपीएससी और सेकेंड जेपीएससी किसकी सरकार थी? बीजेपी की, भाजपा की सरकार थी। इतना पाप किया इन लोगों ने, नौकरी बेचा है इन लोगों ने। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, नौकरी अधर पे लटका हुआ है। ठीक है, अब जो है हमारी सरकार में पारदर्शिता अपनाएगी। एलिगेशन लगते हैं कि कहीं पे कदाचार हो रहा है, कहीं पे, लेकिन सिर्फ उसका साक्ष्य अगर हमको मिलेगा तभी हम उस पर एक्शन लेंगे। साक्ष्य हमारे पास में, आप साक्ष्य दीजिए, चाहे मीडिया के माध्यम से भी आप बयान दे रहे हैं तो उसका साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम मीडिया के भरोसे ही तो पीछे जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम इतना मेहनत किए, लास्ट में देख रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। तो आप जो है, जो एलिगेशन जो लगाने वाले, हमारी सरकार पारदर्शिता सरकार है, हम करने वाले और निष्पक्ष करने वाली सरकार है। आप हमको साक्ष्य भी हमको इशारा करिए। नहीं तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे उसको क्रॉप करके भी बनाया जाता है, बहुत तरह का बात रहता है। पेपर लीक हुआ तो मैच हो गया है साइंस का और हिंदी का। देखिए, उसको जैक बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया है। देखिए, पेपर जो लीक जो है, हाँ, पेपर ये गंभीर मसला है। और आप लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता है आप लोग की सरकार में, आप लोग झारखंडियों की सरकार है, लेकिन आप लोग की सरकार में जो नियुक्तियां हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं विधायक जी, बिहार के लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? बड़ी आपत्ति है जो झारखंड के युवा है उनको। देखिए, 1932 का खतियान तो हम लाए, तो लाए हैं, तो हम लाए ना भाई। तो भाजपा वाले से क्या नहीं पूछते हैं कि सदन में तो ओके करता है,
रोड में जाकर के बयान लेकिन राज्यपाल जो तो उस पर त्रुटि निकाल दिए ना, राज्यपाल क्या त्रुटि निकाले? लौटा दिए आप 1932 लोग। तो भाजपा उसको जवाब दे कि हम नहीं करेंगे। राज्यपाल ने क्या लौटाया? सदन ने भेजा, क्या कहता है नियम, क्या कहता है कि हम सदन से कोई विधेयक अगर जाता है तो 14 दिन में अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप सदन को वापस करेंगे, क्योंकि वो सदन की प्रॉपर्टी होती है। आप ब्यूरोक्रेट्स को वापस नहीं कर सकते हैं। कितना साल हो गया? 3 साल हो गया हमको गुमराह करके सदन में आने नहीं दिया पेपर को। बात को समझ रहे? लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में पूरा सिक्सर मारने का समय है, उनका जो स्पिन है हम तो उसमें सिक्सर मारेंगे। ताकतवर लोग इस बार बैटिंग कर रहे हैं, तो अब जो है मसला आ रहा है तो हम फिर से उसको लाएंगे। अभी जो है ये लोग कहता है, देखिए ओबीसी वर्ग सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में हम देखेंगे तो ओबीसी वर्ग भाजपा को ज़्यादा सपोर्ट करता है। आज 27% ओबीसी जो राज्य सरकार ने जो भेजा उसको भी आज केंद्र हमको उसको भी वापस कर रहा है। तो आप जो भैया आपका जो वोटर है उसके साथ भी आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम तो हर लोगों के कल्याणार्थ हम पॉलिसी बना रहे हैं। ओबीसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, एसटी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारे जो फॉरवर्ड क्लास हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हमारी सरकार गंभीर सरकार है। हम हवा में बात नहीं करते, लेकिन भाजपा जो है उन्हीं के कार्यकाल में पाप हुआ है। जितने आईएएस ब्यूरोक्रेट जो जेल गए उन्हीं का कार्यकाल का था, चाहे मनरेगा स्कैम हो चाहे अन्य हो। जेपीएससी घोटाला भी उन्हीं का था। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी थे। इन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि बहुत जल्द मिलेगी। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आप क्या कहिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। जोहार।